लेकिन जो मोर लगनी है वो टाइम आना है माथे पर या हाथ पर 666 नंबर की। उस दिन तुम परमेश्वर की धार्मिकता नहीं कर सकते जो अब कर रहे हो। ये लोगों को पता ही नहीं। लोग उठकर इस वचन को कोट कर भी नीचे कमेंट कर रहे थे, मुझे है पास्टर ये है पास्टर वो है। ऐसे फालतू शिक्षा से ही लोग भटक रहे, और ऐसे ही लोग कभी परमेश्वर के साथ कभी दीन नहीं बन सकते। विरोध भी करते रहेंगे अपने लोगों का। लेकिन याद रखना, ये जो संगति है इसके बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई आज तक नहीं बढ़ पाए। जितने लोग इससे आगे पीछे हैं वो या तो टूट गए हैं, या परमेश्वर से दूर हो गए, या वापस संसार में चल गए, उनकी रूह नष्ट होगी। आंखें पूरी बंद कर लो और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ। बात करना शुरू करो। परमेश्वर, मैं तेरा बच्चा हूं, तेरी बच्ची हूं, तेरी बेटी हूं, तेरा बेटा हूं। तेरी पवित्र हाजुरी में हम बैठे। परमेश्वर, एक दिन मैं अंधकार में थी, तूने चुना, अनुग्रह किया। आज तेरे चरणों पर बैठे, तेरे भवन में बैठे खुदा, तेरे पास हम बैठे, हम तेरे वचनों को सीख रहे हैं, तुझे समझ रहे हैं परमेश्वर। लेकिन मैं चाहता हूं, चाहती हूं कि जो कुछ तेरा वचन आज तेरे दास के मुंह से तेरे आत्मा के द्वारा आई, परमेश्वर उसकी पूरी समझ मुझे आए, वो मेरे मन में बैठे, उस पर मैं चलूं। जो आप चाहो मैं करूं, तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊं। और खुदाबंद, निश्चय आज इसी वचन के द्वारा मेरा उद्धार होगा, मेरी डिलीवरेंस होगी, मेरा छुटकारा होगा, मेरी चंगाई होगी, मेरी हीलिंग होगी, मेरी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, मेरा आत्मा में बढ़ना होगा। मुझे खड़ा कर, मुझे बुद्धि दे, समझ दे, ताकि तेरे वचन को समझ पाऊं। कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा ना पाए। खुदाबंद, जो कुछ मैं मांग रहा हूं, रही हूं, यीशु मसीह के नाम से मुझे मिल चुका, ये हो चुका है। आमीन। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था काफी 4-5 मीटिंग में लगातार परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी ही सफल जीवन है। ठीक है, इधर ध्यान दो आप लोग। मैंने काफी कैरेक्टर्स के ऊपर आपको सिखाया, रूथ के ऊपर, एस्तर के ऊपर, याकूब के ऊपर। ठीक है, काफी पॉइंट्स आपको मैंने समझाए पिछले दिनों में। तो बाइबल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप सोच ही नहीं सकते, जो हमारे लिए खजाना है, सोना चांदी हीरे। चलो मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति मान लो अचानक बिजनेस करता है, काम करता है, चाहता है कि मुझे पैसा दिला बहुत आए। अचानक उसका एक टाइम आता है, वो बीमार हो जाता है, उसके गले में कैंसर हो जाती है। तो कैंसर के रोगी तो इस दुनिया में 10% बचते हैं, 90% तो मर जाते हैं। ट्रीटमेंट है कैंसर का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है। कोई भी दुनिया में ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं। शुगर का आज तक इलाज ही नहीं आया। मेडिकल साइंस के पास शुगर खत्म हो जाए किसी की बॉडी से, क्या कोई इलाज है इसका? बस वो गोली खाते जाओ। लेकिन वो भी कई लोगों को गोली से भी सेटिंग नहीं बैठती, फिर इंजेक्शन पर आ जाते हैं, फिर और इंजेक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसा करके दुनिया में ये मनुष्यों के साथ ऐसा ही चल रहा है। ठीक है, अगर मान लो गले में कैंसर हो गया, तो अब उसके अंदर एक पानी का घूंट भी नहीं जा रहा है। तो उसके सामने 2 किलो सोना रख दो, बोलो ले लो, वो कहेगा परे रखो इन्हें, मैं की करा, मुझे जीवन चाहिए। क्या चाहिए मुझे पानी पीना है। रोएगा, मुझे मेरे अंदर प्यास लगी, मुझे पानी पीना है, बस वो सोना अब नहीं चाहिए उससे। कितनों को बात समझ आती है? जब तुम सही सलामत हो, जब उन लोगों को देखो जिनकी खतरनाक बीमारियां हैं, खतरनाक रोग है, अगर आपके पास रोग नहीं है तो याद रखना
मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। तुम जानते तुम कितने रिच हो? तुम्हारे जो फेफड़े ना, फेफड़े ये 4 करोड़ के हैं। तुम्हारी किडनी 6 करोड़ की है। तुम्हारा लीवर 5 करोड़ का है। तुम्हारा हार्ट कितने करोड़ का है। और हड्डियों में एक होता है बोन मैरो। 1 ग्राम की कीमत 19 लाख है। और तुम्हारे शरीर में परमेश्वर ने 2.5 किलो तुम्हारी हड्डियों में बोन मैरो रखा है, जिसकी कीमत है 500 करोड़। कितनी? सोचो तुम कितने रिच हो। किसने तुम्हें ऐसा बनाया? और तुम हमेशा कुड़कुड़ करते रहते हो, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। ये जीवन है, सिर्फ प्रॉब्लम मेहनत नहीं है, आलसी है। काम धंधा करने में मेहनत नहीं है, वचन पूरा करने में, परमेश्वर के साथ चलने में मेहनत नहीं। प्रॉब्लम आलसी है, फालतू दिमाग, फालतू मन, फालतू सोचना, फालतू कुड़कुड़ाना, फालतू की टेंशन, फालतू जीवन, फालतू सोचे बहुत है जो खराब है आपके पास, और वो आपके जीवन को और खराब कर देंगी। लेकिन याद रखो, परमेश्वर ने अगर तुम्हें सही सलामत रखा है तो शुक्र करो उस खुदा का। तुम्हें उसने प्रोटेक्ट किया है, तुम शांति से हो। तुम अगर बीमार नहीं हो तो रोज धन्यवाद करो, रोज शुक्र करो, रो मत, प्रार्थना करो, उसके साथ चलो, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। हम उल्टा काम करते हैं सारे। हम जब फंस जाते हैं तब परमेश्वर की ओर आते हैं, तब हमें ध्यान आता है कि अब कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ मुझे कौन बचा सकता है? परमेश्वर बचा सकता है। इससे पहले कि तुम ये उल्टा काम करो, धन्यवाद करो, शुक्र करो कि तुम आ रहे हो, तुम बचे हो। मैं अपने भाई से बात कर रहा था, उसको मैं कह रहा था, लोगों को समझ नहीं आती, देख कितने सालों से हम बचे हुए, हमारे घर में कोई डेंजरस बीमारियां नहीं आई। हाँ, छोटे मोटे वेदर चेंज होता है, को खाने पीने की गड़बड़ से छोटी मोटी चीजें हो जाती कभी कभी बॉडी में कुछ, जैसे किसी ने ज्यादा गर्म चीजें खा ली, मुंह में कभी छाले हो गए, थोड़े बहुते, थोड़ी गर्मी होगी बॉडी में, उससे कभी थोड़ी भूख कम लगी, या कभी कोई फीवर आ गया, कभी माड़ा मोटा बॉडी में दर्द, ये छोटा मोटा चलता रहेगा, ये तो नॉर्मल है। क्या है? ये तो माइनर चीजें हैं ना, वेदर के हिसाब से। कभी वो जुकाम लग गया किसी को सर्दियों में, वो कोल्ड हो गया, या कभी वो खांसी होगी छोटी मोटी, तो ये माइनर चीजें हैं। क्या है? ये वेदर की वजह से। लेकिन डेंजरस रोगों से हमें परमेश्वर ने बचाकर रखा है। कितने सालों से हमारे घर, मेरे घर कोई भयानक रोग नहीं आया, ना मुझे ना मेरी फैमिली को। हम बचे हुए हैं भयानक रोगों से। कितनों को बात समझ आती? क्योंकि किसके साथ चल रही? परमेश्वर के साथ चल रही। समझ आया? नहीं समझ आया? तुम भी शुक्र करो। तुम्हारे कुछ काम नहीं हुए तो डोंट वरी, और बढ़ो, और चाहत तेज करो, और अच्छे से चलो। बहुत काम होंगे, अच्छे से होंगे, बेटर होंगे, बेस्ट करेगा वो। कितनों को बात समझ आती है? तो इन बातों पर आपने ध्यान देना है, क्योंकि यही आज्ञाकारी है, इसी में सफल जीवन है। लेकिन आप जानते हो, दुनिया में बहुत सारे यूट्यूबर हैं यीशु मसीह को मानने वाले, जो कोई सुसमाचार नहीं देने जाते, कोई लोगों के डंडे नहीं खाते, है ना, अन्य जातियों के विरोध नहीं सहते। मैंने बड़ा सहा विरोध। जब मैं अपने घर में सुसमाचार देकर संगति बैठाता था ना, तुम सोच नहीं सकते कितना मुझे इंसल्ट करते थे मेरी कॉलोनी में, कितना मेरा विरोध करते थे लोग। लेकिन उन विरोधों से निकालकर परमेश्वर ने आज इस लेवल में सेवा दी है। कितनों को बात समझ आती है? मेहनत की हमने, गांव गांव गए, आज भी जा रहा हूं मैं, ये मैंने बंद नहीं किया। मेरे लेवल का आज तक कोई अगुआ, इतने बड़े लेवल में मैं सेवा कर रहा हूं, कोई भी अगुआ ऐसे गांव में नहीं जाएगा, वो इंसल्ट फील करता है। मैं जाता हूं, आज भी हमारी ब्रांचेस खुल रही है, वहां थोड़े थोड़े लोग स्टार्ट हो रहे, 100-100 200 करके शुरू हो रहा काम।
फिर वो गिनती बढ़ रही है 500-700 तक, तो वहां मैं जा रहा हूं, खुद मेहनत कर रहा हूं लोगों पर, कितनों वहां 5-5 घंटे गर्मी में खड़ा रहता हूं। समझ आया नहीं समझ आया? जब गर्मियां होती है खड़े रहना पड़ता है, 2 टांगों के ऊपर, कितने लोगों पर ले हैंड करनी पड़ती। जब दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर होती ना, तो दुष्ट आत्माएं, शैतानी आत्माओं के जकड़े हुए पर जब हम प्रेयर करते हैं तो ये शरीर थकता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जो हमने ली होती है वो खर्च होती है उस पर, फिर प्रेयर से हम इकट्ठा करते हैं। कितनों को बात समझ आती है? तो ये मेहनत करते हैं हम ताकि लोगों का जीवन बचे, तभी हम यहां तक आए हैं। लेकिन आज ये टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं आज्ञाकारी के ऊपर बात कर रहा था। आज्ञाकारी क्या है ये तुम्हें अपने शरीर को मारकर अच्छे से समझना होगा। मैं तुम्हें, अगर तुम पुराना नियम पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारे वचन मिलेंगे जिसने परमेश्वर ने कहा कि मेरी आज्ञाओं को मानो। अगर आप व्यवस्था विवरण 28 का 1 पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर ने कहा, यदि तू मेरी सब आज्ञाएं चौकसी से सुनकर, चित्त लगाकर पूरा करने में चौकसी करे, तो मैं तुम्हें पृथ्वी के सारे लोगों में क्या करूंगा? श्रेष्ठ करूंगा। ठीक है? परमेश्वर ने फिर बोला, तुम्हारे सब कामों के ऊपर आशीर्वाद रहेगा, ब्लेसिंग रहेगी, आने जाने में, पशुओं पर, जमीन पर, बच्चों पर, हाथ के काम पर, तुम्हारे खेती के काम पर, तुम्हारे खाने पीने वाली चीजों पर, तुम्हारे आने जाने में, सफर में, हर जगह तुम्हारे ऊपर क्या रहेगा? आशीर्वाद रहेगा, जब तुम मेरी सब आज्ञाओं को मानोगे। वहीं आगे पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर क्या होंगे? श्राप होंगे। कितनों को बात समझ आती है? सीधा सीधा परमेश्वर ने ये वचन में दिया। चलो हम कहते हैं वो पुराना नियम था, तो नए नियम में आ जाते हैं। तो नए नियम में यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7:24 में कि जो कोई मेरे वचन सुनकर उन्हें तुरंत नहीं मानता, मतलब तुरंत मानता है, वो बुद्धिमान मनुष्य है। उसने घर अपना कहां बना लिया? चट्टान पर। बाढ़ें आई, आंधी आई, तूफान आए, फ्लड, वो फ्लड समझते ना, बाढ़, पानी की बाढ़, उस घर से टकराई, लेकिन उस घर को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने, उस घर ने कहां अपना घर बना लिया? चट्टान पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है चट्टान पर घर बनाने का मतलब वो बिलीवर इतना मजबूत है जो परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा है। ये बाढ़ें, आंधी, तूफान का मतलब हालात, बीमारियां, रोग, अटैक, एक्सीडेंट, इन सब का कोई असर नहीं होगा उसके ऊपर। कितनों को बात समझ आती? और नाले यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी बातें सुनकर उन्हें नहीं मानता, उसने अपना घर कहां बना लिया? चट्टान पर। और यीशु मसीह ने कहा रेत पर, जो नहीं मानता, रेत पर उसने अपना घर बना लिया। और यीशु मसीह ने कहा बाढ़ें आई, आंधियां आई, तूफान आई, फ्लड आया, उस घर से टकराया, उस घर का क्या हो गया? नाश। पुराना नियम नए नियम की बात तो सेम है। परमेश्वर वहां शराब की बात कर रहे, यहां भी परमेश्वर ने बात कर ली यीशु मसीह ने, कि अगर तुम जो सुन रहे हो परमेश्वर का वचन, जो खुदा के कलाम में तुम्हारे लिए आज्ञाएं, तुम्हें यह समझना होगा आज्ञाएं क्या आज्ञा है। तुम्हें अगर पता ही नहीं कि मेरे लिए क्या क्या आज्ञाएं हैं परमेश्वर की, जैसे एक वचन पढ़ाता हूं मैं आपको मत्ती की बुक से, ठीक है? यहां पर 19 अध्याय निकालता हूं आपके लिए। 19 का 16 वचन में लिखा, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, यीशु से कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, ये कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, और एक जगह पर लिखा छल न करना। सुनो तो देखो, यीशु मसीह ने 2 4 5 आज्ञाएं उसके सामने बोल दी, बाकी नहीं बोली।
अभी यीशु मसीह और आज्ञाएं बोल ही रहा था, तो वो लड़का बीच में बोल पड़ा, कहता ये सब तो मैं करता हूं, फिर मुझ में कौन सी घटी है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर उसने आकर बात की कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए, जब मेरा भला हो, मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी बड़ी अच्छे से चले, मेरी ये प्रॉब्लम जाए, मेरा ये हालात जाए, मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम ऐसे सोचते हो? क्या तुम ऐसे पूछते हो कि यहां बस ऐसे? ऐसे मुंह मैंने क्यों किया भला? हैं? ऐसे मुंह कौन करते भला? कौन करते ऐसे? हैं? पता कौन करते ऐसे? प्रभु मुझे माफ करे, उल्लू लोग, उल्लू, जिनके दिमाग में तूड़ी होती है, कुछ समझ नहीं लगती जिन्हें, वो ऐसे करते हैं। हाँ हाँ कि आप मेरी बात समझते कि नहीं समझते? जीवन पाना है तो समझ चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने कहा, या खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि तू आज्ञाओं को मान, जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आपके लिए जो जो भी परमेश्वर ने रखा है वो आज्ञाओं में रखा है। कोई भी बिना आज्ञा में कोई चीज नहीं रखी परमेश्वर। कितनों को बात समझ आती है? और जानते हैं ये आज्ञाओं की मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे ऊपर किसी ने एक वीडियो बनाई, जो मैंने डिजिटल कार्ड के बारे में लाइव में बोला। तो इस डिजिटल कार्ड के ऊपर जब वीडियो बना तो उसने क्या क्या बोला, मैं तो ऐसे लोगों को सुनता नहीं, लेकिन मुझे मजबूरन वो वीडियो सुनना पड़ी कि मैं देखूं तो सही इसने क्या बोला इसके बारे में। तो उसने जो जो बोला वो समझाता हूं आपको, और उसको भाई को भी आंसर देता हूं ताकि उसको परमेश्वर और बुद्धि दे। और वो जो ये उसने YouTube पर अपनी दुकान खोली है ना, मैंने देखा उसके फिर चैनल पे बहुत सारे पास्टरों के जो पंजाब के, सब पर वीडियो बना बना फोटो लगा लगा कर उल्टा सीधा बोल रहा होगा। वो वीडियोस तो मैंने देखी नहीं, लेकिन फोटो लगाने का मतलब थंबनेल से समझ आ रहा है कि विरोध कर रहा होगा ना, ठीक है ना। आजकल ऐसे बहुत ने यूट्यूबर जो यूट्यूब पर दुकान खोलकर बैठे अपनी, वो जा गाँव गाँव जा, रूहें बचा। अगर तुम्हें काम करना है परमेश्वर का, और जो तू थक जाएगा ना तो तू विरोध करेगा ही नहीं, तू उन रूहों में बिजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूहों बचाने में, लोगों के मसले सुनने में, उनकी प्रेयर करने में, रात दिन काम करने में बिजी हो जाएगा। तो तुम्हारे पास वक्त कहाँ होगा भाई लोगों के खिलाफ बोलने का? तू अपने काम में व्यस्त हो जाएगा परमेश्वर की रूहों को बचाने में। यही काम हमारे पास। हम इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। कभी कभी थोड़ा बहुत ठीक है बोलना पड़ता है सिस्टमेटिक, ताकि लोग नेगेटिव ना हो, लेकिन इतना ज्यादा हम ध्यान नहीं दे सकते। हमारा फोकस किस पर है? परमेश्वर की इच्छा पर। कितनों को बात समझ आती? हम आगे चलते हैं, एक वचन आपको पढ़ाते हैं, यूहन्ना की पत्री में एक वचन, ठीक है, यूहन्ना की पत्री में से, ठीक है। तो हम तो लाइव पढ़ पढ़ कर बताते हैं, पहले से वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते, वचन वो स्क्रीन पर नहीं देते, फिर टाइम बच जाता है, लेकिन हमारी बातें सब लाइव होती है। यूहन्ना की एक पत्री, पहली पत्री उसका 2:4 में लिखा, जो कोई ये कहता है कि मैं परमेश्वर को जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वह झूठा है, उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। कितना पावरफुल वचन है ये। जो कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जान गया हूं पर उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वह कौन है? झूठा है, उसमें परमेश्वर का सत्य नहीं है। लेकिन जो उसके वचन पर चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो ही सिर्फ परमेश्वर में है। कितनों को बात समझ आती है? आप जानते हो, जैसे मान लो मैं समझता हूं अगर कोई बहुत गलत करता है क्रिश्चियन बंदा,
तो ठीक है, हमें वीडियो बनाकर स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि सारी कम्युनिटी के ऊपर दोष ना लगे। जब कोई बहुत बहुत चीज गलत करता है, जैसे पिछले दिनों में किसी लड़की के साथ किसी पास्टर ने रेप कर दिया, ऐसी चीजों में कभी कभी हमें आगे आकर वीडियो बनाना पड़ता है कि उसे कंडम करना होती है, उसकी निंदा करनी होती है कि इसने गलत किया है, तो ये सजा का हकदार है, ताकि सारी कम्युनिटी के ऊपर लोग बुरा भला ना बोले। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन बिना फालतू ऐसे वीडियो बनाते रहना और किसी भी पास्टर अगुए की वीडियो काटना, उसको अपने चैनल पर लगाकर दिखाकर कुछ बातें बोलना, ये तो काफी रॉन्ग होता है। क्या होता है? कितनों को बात समझ आती है? ये ऐसे लोग करते हैं जिनको अभी परमेश्वर की ओर बुद्धि चाहिए, अच्छी समझ चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी जानते हो उसने जो वीडियो बनाई उसमें उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये डिजिटल जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस लगती है, ये इल्यूमिनाटी का नियम है। आगे जाकर ये वो जो 666 की मोहर लगनी है इस पृथ्वी पर लोगों पर, ये उसी का एक पार्ट है। ऐसे करके उसने कनेक्शन कर दिया डिजिटल कार्ड को, और फिर उसने कहा कि ये यीशु मसीह ने कहां गिनती की, बताओ कलीसिया की कहां गिनती की। उसने ऐसे कहा, तुम कौन सी अटेंडेंस यीशु मसीह ने लगाई जो तुम लगा रहे हो? ऐसे करके उसने बात की उस मसीह भाई ने। लेकिन उसने ये भी कहा कि तुम्हारी जो धार्मिकता है, ये डिजिटल रिकॉर्ड हो रही है, ये कार्ड बनने से। और फिर उसने एक बुद्धि से अपनी बात जोड़ी कि ये लोग तुम्हारा आधार कार्ड लेंगे, तुम्हारा नाम, मोबाइल नंबर, तुम्हारा एड्रेस और तुम्हारी बैंक डिटेल। क्या तुम इतने सालों से इधर जुड़े, कभी तुम्हारी बैंक डिटेल कभी ली है? बोलो। तुम्हारा चेक करेंगे ये लोग, कितना तुम्हारे पास आ रहा है, क्या हो रहा है, उतना तुम्हें डिमांड करेंगे, 20 की ये चीजें वो चीजें, ऐसे फालतू बातें कर रहा था। क्या तुम्हारी कभी भी दुनिया में किसी भी चर्च में कभी बैंक डिटेल लेते हैं? कभी भी नहीं लेते। लेकिन उसने ये बात जानबूझकर जोड़ी लोगों को नेगेटिव करने के लिए, और फिर अपने आप को दिखा रहा था कि मैं तो पढ़ा लिखा बड़ा हूं, ठीक है, और मेरे से ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं, ठीक है। चलो आओ उसको वचन से समझाते हैं। नीचे मैंने कमेंट पढ़े, छोटे छोटे बिलीवर्स, ना मुंह ना मत्था ना मुंह ना तोता, उठ के कमेंट्स कर रहे हैं, पास्टर को शर्म आनी चाहिए। अच्छा, मैं कहा शर्म आनी चाहिए? मैंने किसी की बेटी को कुछ कह दिया, बहन को कुछ कह दिया? शर्म आनी चाहिए? कौन सी शर्म? छोटे छोटे विश्वासी ये क्या टपोरी काम शुरू कर दिया हमारे लोगों ने। उसका कारण ऐसे यूट्यूबर जो लोगों को दिमाग में ना पुट्ठी सीधी बातें बता रहे, खुद तो कुछ करना नहीं है। खुद तो मैं उन पास्टरों का सलूट करता हूं जो पूरे इंडिया में जेलों में बंद हो रहे, जो डंडे खा रहे, विरोध झेल रहे, वो है पास्टर कि प्रभु का काम कर रहे हैं। ये यूट्यूबर है, इसको बोलो जा यूपी में, वो क्या नाम है उसका, योगी आदित्यनाथ, उसके स्टेट में, वहां सुसमाचार दे जाकर नाले पड़ेंगे डंडे, और नाले तुम्हें उठाकर रखेंगे जेल में, फिर तुम्हें मजा आएगा। यूट्यूब पर झाड़ रहा बातें, ग्राउंड लेवल में उतर, फिर तुम्हें पता चलेगा परमेश्वर का काम होता क्या है। अगर चलो उसे लग रहा कि मैं सबसे अच्छा सच्चा हूं और ये सारे करप्ट हैं, चलो इस पर मैं बात करूं। अगर मैं भूल गया तो मुझे ये बात नोट कर रखना, ये खास बात है तुम्हारे समझाने के लिए, नोट कर लो। अगर मैं भूल गया, ये बाद में मेरा टॉपिक है समझाना, लेकिन अभी बात करते हैं। आज मैं तुम्हें समझाऊंगा, उसने नेगेटिव किया कि यीशु मसीह ने कहां गिनती की लोगों की, तुम क्यों ऐसे रिकॉर्ड रख रहे हो? ये शैतानी चीज है। पता नहीं कहां बाइबल पढ़ता है। बाइबल में शुरू से लेकर एंड तक पूरी कॉन्डिंग लिखी हुई है, पढ़कर देखो। जिस बुक का नाम है नंबर्स, इंग्लिश में इसको बोलते गिनती, उसको पढ़ो। कुल्लों की गिनती बताएगी, योद्धों की गिनती बताएगी, लड़ने वालों की गिनती बताएगी, पुरुषों की गिनती बताएगी।
पूरा गिनती सिस्टम था बाइबल के अंदर। बाइबल में क्यों बताया गया कि जब मूसा जंगल में था इजराइलियों को लेकर, तो कितने इजराइली थे वहां, सारे कितने लोग थे टोटल, बोलो 40 लाख। ओ तेरी, परमेश्वर ने गिनती करके उस जमाने में भी इलू मलाटी का साथ दे दिया है। कमाल है, लोगों की शिक्षा देखो। बाइबल में इतना ज्यादा रिकॉर्ड है गिनती का, पुराने नियम में आप सोच भी नहीं सकते। ये देखो, मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें सारा कुछ समझा सकूं। लेकिन इसे आप खुद पढ़ लेना, चेक कर लेना, अगर बाइबल पढ़ने वाले हो तो, ठीक है। गिनती एक में लिखा, इजराइलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीने जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इजराइलियों की सारी मंडली के कुल्लों और पितरों के घराने के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेके करना। कमाल है, कहता गिनती को कर रहे हो। पूरा पुराना नियम भरा है रिकॉर्ड। इवन के परमेश्वर ने पुराने नियम में उम्र कितनी थी उसकी भी काउंटिंग बताई, ये वाले नबी की इतनी, ये वाले की इतनी, फिर बच्चे तक उनके बताए, इसके कुल से इतने बच्चे, इसके कुल से इतने बच्चे। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? अच्छा, जब हम नए नियम में आते, चलो ये पुराना नियम, पुराने नियम में गिनती होती थी, नए नियम में नहीं होती है। सबसे पहले गिनती आती है, यीशु के कितने चेले थे? 12, ये भी गिनती आती है। उसके बाद यीशु मसीह जब 12 चेलों को शिक्षा देकर स्वर्ग में चला जाता है, तो पवित्र आत्मा मिलना था, तो बाइबल में गिनती बताई कि उस उटारी पर प्रार्थना कर रहे थे लगभग 120 लोग, ये भी गिनती बताई। कितने लोग थे? हो, बता दिया परमेश्वर ने, 120 लोग बताकर इल्यूमिनाटी से जोड़ दिया, इतने लोग थे उस समय। उसके बाद जब पवित्र आत्मा उतरता है तो पतरस प्रचार करता है, तो बाइबल में लिखा 3000 बंदों ने एक ही दिन में क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। बड़ा पाप कर दिया परमेश्वर ने गिनती बताकर, हैं? कहां से ये ज्ञान लेकर लोग उठ जाते हैं लोगों को नेगेटिव करने के लिए। फिर उसके बाद आगे जाकर पढ़ोगे 4 अध्याय में, तो लिखा 4:4 में, वहां प्रेरितों की बुक में, ये मैं प्रेरितों की बुक का रिकॉर्ड तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है। काउंटिंग कहा कि ये काउंटिंग क्यों बार बार ये सब चीजों की काउंटिंग लिखी गई बाइबल में भी, ठीक है। 4 में एक चीज समझाता हूं तुम्हें मैं। 4 अध्याय में ऐसे लिखा है, 4:4 में लिखा है, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग होगी। ये क्यों परमेश्वर बता रहा गिनती? बोलो। और जान दे, उसने कनेक्शन किया प्रकाशित वाक्या की बुक का 13 अध्याय का। अरे ये पढ़ते कहां हैं बाइबल को और क्या सोचते हैं अपने आप को, क्या बुद्धिमान। सुनो, एक शिक्षा देता हूं मैं आपको। जब आप गुस्सा करना शुरू करोगे ना, आपका गुस्सा बढ़ता जाएगा। ये बात याद रख लेना। एक ऐसा नेगेटिव नियम है, जब आप किसी की चुगली करोगे ना, तो आपके अंदर चुगली करने की आदत बढ़ती जाएगी। अगर आप चोरी करोगे ना, तो आपके अंदर चोरी करने की आदत बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव चीज है। अगर आप गलत वीडियोस देखोगे तो आप गलत वीडियोस देखने में ज्यादा लग जाओगे, तुम्हारा मन बार बार जाएगा। नशा करोगे तो नशा करने में बार बार मन जाएगा। विरोध करोगे तो आपके अंदर विरोध वाला मन शैतान ज्यादा बनाना शुरू कर देगा। ये ऐसा सिस्टम है नेगेटिविटी का। वो भाई लॉन्ग टाइम से विरोध कर रहा है लोगों का, पास्टर्स का, और जिसकी वजह से उसके अंदर ये स्पिरिट आ गया है विरोध करने का, नेगेटिव आत्मा। उसे अब ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये जो बता रहे, ये इन्होंने जो लाइव में बोला है, तो ये क्यों ऐसा बढ़ रहे हैं। मैं समझ तो लूँ ये इस बात को, क्या चीज है क्या नहीं है, अभी उसका जवाब देता हूं मैं। लेकिन मैं तुम्हें उस प्रकाशित वाक्य में लेकर जाता हूं जिसको उसने नेगेटिव कोड करके लोगों को नेगेटिव करने की कोशिश की, ताकि लोगों को
नेगेटिव करे और अपना लाभ बनाए। मैं बताता हूं उसका लाभ क्या है उस बंदे का, ठीक है। लेकिन यहां पर एक दो पशु की बात हो रही है, शैतान की चीजों की, ठीक है। एक ऐसा पशु, ये एक ऐसा फिगरेटिवली दर्शन है जो पशु करके लिखा है, लेकिन रियल में पृथ्वी के ऊपर ही एक मनुष्य होगा जिसे बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस दुनिया के ऊपर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक करेंसी होगी, एक ही शासक होगा, एक ही जन इस दुनिया पर राज करेगा जो शैतान का बंदा होगा, और उसी के पास 666 की मोहर होगी। शैतान उसे यूज करेगा, और इसके लिए ये लिखा है, ऐसे सुनो ध्यान से, ये 13 में प्रकाशित वाक्य 13 की 16 से पढ़ते हैं, उस पशु की बात हो रही है। अगर और पढ़े तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते, 11 से पढ़ लेते, फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वाले से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वाले को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वाले से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया था। पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जिसने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करे उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ या उसके माथे पर एक एक शाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर शाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। इस दुनिया में जब वो टाइम आएगा, मेरे टाइम में नहीं होगा, शायद मेरे बच्चों के टाइम में भी नहीं होगा, मैं भी शायद इनके मेरे बच्चों की लाइफ में ये दिन आ सकता है, नहीं तो आगे उनके बच्चों के टाइम में तो पक्का लगभग उस टाइम तो होगा। ये विषय खतरनाक टाइम पृथ्वी पर, दुनिया को कुछ पता नहीं दुनिया में क्या होना है, बुद्धि बंद है लोगों की, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़ोगे तो ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है, ठीक है। अभी ध्यान दो, कहां लगना है वो मोर कहां लगनी है, एक तो यहां कलाई के ऊपर हाथ में या माथे पर, ठीक है। जिसमें आपको वो खुदा की आराधना नहीं करने देंगे, खुदा का नाम नहीं लेने देंगे, खुदा की धार्मिकता नहीं करने देंगे, उसी की पशु की मूर्ति की पूजा करनी होगी। और जो वो बताएंगे वो अगर हम करेंगे तो इस दुनिया में हम जी पाएंगे, हमारा लेन देन खाना पीना खरीद सकते हैं, वरना इतनी बुरी तरह से वो मारेंगे हमें, तड़फा तड़फा के, पानी तक नहीं देंगे, कोई चीज नहीं मिलेगी। तो लोग मरते हो, जब मर रहे होंगे तो क्यों नहीं वो मोर लगवाएंगे। अब वो मोर में तुम यीशु मसीह का नाम कैसे ले सकते, खुदा का नाम कैसे ले सकते। अब ये कनेक्शन इस कार्ड से कैसे इसने जोड़ दिया, इस बंदे ने, इस भाई ने, मुझे समझ नहीं आया। हम तो आपको उससे बचा रहे हैं, हम तो तुम्हें संसार से निकाल कर संसार की चीजें जो गड़बड़ तुम कर रहे थे अपनी लाइफ में, जो परमेश्वर की धार्मिकता नहीं थी उसे कर रहे थे, उससे हम निकाल कर तुम्हें किससे चला रहे हैं, तुम्हें पाप से निकाल रहे हैं, तुम्हें पवित्रताई का जीवन जीना सिखा रहे, आज्ञाओं को मानना सिखा रहे। जानते वो बंदा कह रहा था ये तुम्हें अटेंडेंस लगाएंगे, तुम्हें ये गुलाम बना रहे, मैंडेटरी नहीं है चर्च में लगातार आना। देखो ऐसे बोल रहा है, तुम्हें अनाज्ञाकारी बना रहा वो बंदा। एक बंदा जब तक लॉ में नहीं रहेगा, पुराने नियम में भजन संहिता 91 में लिखा तुम उसके ठहराए हुए स्थान उसकी छाया के नीचे रहोगे, क्या मीनिंग है? आज्ञाओं में रहना, उसकी इच्छा में रहना,
जो वो चाहता वो करना। ये प्रभु की आज संगति हो रही है तो तुम्हें लॉस मिल रहा है या लाभ मिल रहा है? बोलो। जब जब तुम यहां आते हो तुम्हारा मन परमेश्वर के साथ अच्छा होता है या बुरा होता है? जब तुम दो संगतियां नहीं आते तो तुम्हारा मन नॉर्मल होता है कि या खास बनता है घर में रहकर? वो कहता है मैंडेटरी नहीं है, पवित्र आत्मा है, कहीं भी रहो कहीं भी जाओ। ये शैतानी शिक्षा। ऐसे लोगों से बचो जो तुम्हें अनाज्ञाकारी बनाना चाहते हैं। कितनों को बात समझ आती है? अब यहां पर जो मेन बात है, अब आता हूं टॉपिक पर। ये डिजिटल कार्ड क्या है? जितनी भी दुनिया में खोजे हैं ना कि सारी जिनकी हम सुविधा ले रहे हैं, जैसे गर्मियों में एसी, सर्दियों में हीटर, ये मेरे हाथ में माइक है, ये भी क्रिश्चियन लोगों की देन है। पूरी दुनिया में जितनी भी चीजों को इंडिया में भी यूज किया जा रहा है, इंडिया वालों को इतनी प्रॉब्लम है क्रिश्चियंस लोगों से, तो हटा दो सारी चीजें जो क्रिश्चियंस ने बनाई है, सारी उनकी चीजें यूज कर रहे हैं पूरी दुनिया वाले लोग। और ये सब परमेश्वर ने बुद्धि दी थी ताकि ये चीजें बने और लोगों को आसानी हो। समझ आया? उसने डिजिटल कार्ड को एक शैतान का कार्ड कहा। कैसे? मुझे तो समझ नहीं है उसकी बुद्धि में ये बात कैसे शैतान ने डाल दी। अब समझाता हूं। सबसे पहले पुराने ने मतलब बाइबल में पढ़ो उस जमाने में तो कई लोगों की आंखें धुंधली होगी। क्या होगी? इसहाक इतना बड़ा भविष्यवक्ता था जिसके बेटे ने उसे इसी कारण धोखा दे दिया क्योंकि उसकी आंखों से सही से उसे दिख नहीं रहा था कि ये मेरा बेटा वो है कि ये है, क्योंकि धुंधली हो गई थी। जानते उस समय डिजिटल चीजें नहीं थी, ये डिजिटल एनके नहीं थी। और जो मेरे ऊपर वीडियो बना रहा है, इतना मोटा चश्मा लगाया उसने, उतार दे भाई तू। ये डिजिटल शैतान की एनके लगा रहा तू, गॉगल्स है। सबसे पहले इसे उतार क्योंकि ये डिजिटल चीज है। भविष्यवक्ताओं ने, क्योंकि कहता यीशु ने कहा गिनती की, वो भाई तू किस जमाने का बंदा है? अगर उस समय उन्होंने नहीं की तो इसका मतलब आज हमें परमेश्वर का काम करने में कैसे सिस्टम से करना है, ये परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। सबसे पहले अपनी ऐनक उतार, अपना मोबाइल छोड़ दे क्योंकि ये भी डिजिटल चीज है। तू एआई से अपने कई चीजें निकालता, कहता है ये एआई के गुलाम बनने, और खुद एआई से मैंने देखा एक दो वीडियो में, एआई से कुछ चीजें निकालकर अपनी वीडियो को आसानी से बनाने के लिए एआई यूज करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितनों को बात समझ दी? एआई ऐप। उसके बाद लैपटॉप यूज करता है, यूट्यूब यूज करता है, फेसबुक यूज करता है। कितनों को बात समझ? ये सब डिजिटल चीजें हैं। कहते हैं तुम्हारी धार्मिकता नोट हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है उस कार्ड में। उस कार्ड में कोई धार्मिकता रिकॉर्ड नहीं होती, बल्कि धार्मिकता रिकॉर्ड होती यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। जहां जहां हम प्रेयर करते हैं, ये हमारी धार्मिकता है। हम वचन दे रहे हैं, ये हमारी धार्मिकता है। हम परमेश्वर के साथ उसकी आराधना कर रहे हैं, हमारी धार्मिकता है। तो ये रिकॉर्ड तो हो रही है इन चीजों में, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, ये धार्मिकता रिकॉर्ड हो रही है। और कार्ड का नाम लेकर लोगों को क्या कर रहा है? नेगेटिव कर रहा था, जबकि वो सिर्फ अटेंडेंस लग रही थी। अटेंडेंस क्या है? मैनुअल अटेंडेंस लगा रहे थे हम, सही से हम काम ही नहीं कर पा रहे। वो इतने रजिस्टर भर रहे, सिस्टमैटिक नहीं कर पा रहे। बोलो, समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सबसे पहले बोलो उस बंदे को, उस भाई को, भाई तू मोबाइल छोड़ दे, ये डिजिटल है, लैपटॉप, सब चीजें ये तो यूज कर रहा है, और दुकान खोलकर बैठा है अपनी, और सबसे चीजें नेगेटिव कर रहा था। ये लोग आपसे ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, और वो शुरू में हर वीडियो में अपना क्यूआर कोड देता है और पैसे मांगता है लोगों से। मैं अपनी इंडिविजुअल सेवा कर रहा हूं और मेरी कोई सपोर्ट नहीं है, आप लोग जिसकी खुशी है तो आप मुझे सपोर्ट करो। क्यूआर कोड देता है। और जो वीडियो मेरी उसने बनाई ना, उसमें तो उसने हद ही कर दी। लास्ट में क्या कर रहा है, शर्म भी नहीं आ रही उसको, कह रहा है कि मेरा जो फेसबुक पेज है उस पर मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ विरोध वाली, फेसबुक ने कहा तेरी वीडियो गलत है, तू विरोध वाली बनाता है, हम मोनेटाइज नहीं करेंगे।
तो जो मेरा मोनेटाइज हुआ चैनल उसकी भी ज़्यादा इनकम नहीं है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं सेवा कर पाऊँ। तो मैंने टीम को पूछा इसका QR कोड चेक करो, ये कोई संस्था बनाई इसने या क्या है? तो उसका चेक किया तो उसका पर्सनली अकाउंट का QR कोड दिया है उसने, कोई रजिस्टर नहीं है वो। अब ये भगत जो अनबकत पता नहीं कौन सा इसकी बुद्धि है भाई की। अब इससे मैं पूछता हूं, आप जानते हो देश के जो लॉ होते हैं उसके बारे में लिखा है बाइबल में, तुम शासकीय अधिकारों के अधीन रहो, तुम अपने देश के कानून को भी मानो। जैसे आधार कार्ड बनना, पासपोर्ट बनना, क्यों ये मानना है? क्योंकि अगर ये हम नहीं बनाते हम अनलीगल है, इस देश के वसनीक ही नहीं है। हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो देश से रिलेटेड होते सब बनाने पड़ेंगे। और जानते हो धार्मिक संस्थाओं को चलाने के लिए भी गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा एक सोसाइटी को। सोसाइटी एक्ट या कंपनी एक्ट, दो एक्ट में धार्मिक संस्थाएं चल सकती। धार्मिक संस्थाएं क्या? दुनिया की पूरी धार्मिक संस्थाएं, चाहे सिखों की हो, चाहे मुसलमानों की, चाहे हिंदुओं की, किसी भी धर्म की हो, वो सारी रजिस्टर करनी पड़ेगी और उसका हिसाब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तुम्हारे पास कितना लोगों ने बोया और कहां कहां तुमने खर्च किया। अगर हम नहीं देते तो हम इनलीगल है, लेकिन उसका तो ये भी नहीं है। तो सेवा कौन सी करता है वो? कौन सा लोगों से चंदा और बीज मांग रहा है? अपने खर्चने के लिए मांग रहा है। और लास्ट में इतने बुरे हाल से मांग रहा था ना, अगर तुम मेरी नहीं मत सपोर्ट कर सकते तो मेरी वीडियो शेयर कर दो ताकि मुझे कुछ अर्निंग आई यूट्यूब से। सोचो हाल उसका। उसकी दुकान अभी छोटी है, वो बड़ी करना चाहता है, इसीलिए लोगों को नेगेटिव कर रहा है। समझ आया कि नहीं समझ आया? ऐसे लोगों से बचो जो खुद तो कोई रूह बचाने, पता नहीं खुद संगति करता है या नहीं करता है, मुझे पता नहीं। अगर इससे पूछो, अगर ये संगति करता हो, कोई 10-20 लोग इसके पास आते हो, अगर मान लो इसके पास 20 लोग आ रहे हैं, तो मान लो बीच में 2 लोग एक हफ्ते नहीं आए, तो वो लोग अगले हफ्ते भी नहीं आए, तो फिर ये क्या करेगा? कॉल करेगा ना उनको, बोलो भाई साहब तुम 2 मीटिंग में आए नहीं, संगति में आए नहीं। पूछेगा ना अगर संगति करते तो क्या हुआ, आप संगति अटेंड करने नहीं आए। तो ये जो डिजिटल कार्ड है ये वही पार्ट है, क्योंकि 20 लोगों का तो पता था कौन कौन है, 50 लोगों का भी पता होता है। जब हजारों लाखों की गिनती बढ़ती है तो ये परमेश्वर हमें बुद्धि देता है कि हम ऐसे सिस्टम को लगाएं जिसमें जो भी लोग आ रहे हैं उनका एक अटेंडेंस लगे कि हाँ वो रेगुलर बने हुए हैं या नहीं। क्योंकि कभी कभी शैतान कुछ ऐसी चीजें कर देता है हमारे साथ, हमें कोई ऐसा काम पड़ गया या हमारा मन खराब हो गया, हम 1 दिन नहीं आए, हमारा घर में झगड़ा हो गया, हम 2 बार नहीं आए, 2 हफ्ते नहीं आए, उसके बाद नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है, आपका मन नहीं करता आने में। और मैंने तो यहां अपनी चर्च में देखा है, मेरी चर्च में क्या, मेरे पास और भी कई मिनिस्ट्रियों से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों से भी आते हैं जो 4-4 साल प्रभु में गए हैं। हम जब उनके साथ बैठे ना तो अभी भी उनको अच्छे से नहीं पता परमेश्वर का राज क्या है। तो कभी कभी लोगों को विश्वास करने में साल लग जाता है। तो जब एक बंदे को साल लगेगा तो हमें समझ नहीं आ रहा कि वो बंदा आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर ये अटेंडेंस सिस्टम है तो हम सही समय देख सकते हैं ये आ नहीं रहा, क्योंकि हमें इतने लोगों से नहीं पता चलेगा ना नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये परमेश्वर के काम को करने में एक अच्छा सिस्टम है या ये बुरा सिस्टम? आप बताओ, बताओ, बोलो। अच्छा सिस्टम है ना? उसको क्यों प्रॉब्लम हुई उस बंदे को? मुझे ये नहीं समझ आया। बातें पोली सी कर रहा था, पोली बातें ऐसे कर रहा था कि मैं ही सबसे खरा व्यक्ति हूं। वो बात कौन सी थी लास्ट में जो मैंने कहा था मुझे बोलना? हाँ, वो समझना मैं सबसे सच्चा हूं, बाकी सारे झूठे। मुझे ये उससे पूछना है, भाई अगर तू सच्चा है, तेरा कनेक्शन पूरा है परमेश्वर के साथ, और सिर्फ तेरे अंदर आत्मा काम करता, हमारे अंदर तो करता नहीं तेरे हिसाब से, तो तू परमेश्वर से प्रार्थना कर कि दुनिया के सारे लोग तेरे साथ जुड़ जाएं और बच जाएं। बोल,
उसको प्रार्थना करनी चाहिए ना कि परमेश्वर मेरे पास ला, मैं सबसे सच्चा हूं। तो क्यों नहीं परमेश्वर उसके पास लोगों को लेकर जा रहा है? अगर तुम लग रहा है ये मिनिस्ट्रियां जो बनी है ऐसी वैसी मिनिस्ट्रियां जिनकी वीडियो बना बना कर नेगेटिव कर रहा है, तो तेरी परमेश्वर तो बात ज्यादा सुनेगा। उन लोगों को जा बचा जाकर, यूट्यूब पर दुकान खोलकर बैठा, संगति कर, उन्हें ज्ञान दे अच्छा वाला। समझ आया नहीं समझ आया? लेकिन ऐसे लोगों को क्या पता लोगों पर वर्क करना क्या होता है। लोग जब तकलीफ में होते हैं, जब लोग नए आते हैं, जब अन्य जाति होते हैं, उनको परमेश्वर में जोड़ना कोई नॉर्मल काम नहीं होता। नए लोगों को एक मेहनत का काम है। कौन सा काम है? उनको हालात से निकालना एक मेहनत का काम है। ये यूट्यूब पर जो दुकान डाली है उसके पास तो टाइम है, वो तो अब मेरी ये बात सुनेगा और वीडियो बना देगा, लेकिन मुझे थोड़ी बनानी है। मुझे तो एक ही बार शिक्षा देनी है। मैं जानता हूँ हमारे साथ जो लोग हैं वो जानते हैं मैं कैसा हूँ, मेरा करैक्टर कैसा है और हम कितनी वफादारी से काम कर रहे हैं। अब सब जानते हो, इसलिए मुझे ज़्यादा वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं है। कितनों को बात समझ आई? हाँ, इस संडे भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे संडे वाले लोगों ने ये वीडियो देखनी नहीं है, आज की मीटिंग सुननी नहीं है। तो अगर सुनेंगे नहीं तो उनको समझ नहीं आएगा मैंने क्या बताया। समझ आया नहीं समझ आया? तो ऐसे लोगों से बचो। कोई अन्य भाषा के पीछे पड़ा हुआ है, कोई अगुआ बोल रहा है ये बीज बोना गलत है, मैंने इतने सालों से बीज नहीं लिया, जो मेरे 5 साल 10 साल रह गए हैं मैं वो भी बिना निकाल दूंगा। समझ नहीं आता ये क्या शुरू करके बैठे। सुनो ना, ध्यान दो। आप जानते हैं जो आप बोते हो एक सोसाइटी में आता है। ये आपका पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आता, परमेश्वर के अकाउंट में, सोसाइटी के अकाउंट में जाता है। और उसको लीगली एक 100 रुपए का भी हिसाब देना पड़ता है सरकार को। हमारी जो सीए है ना, 20 रुपए 30 रुपए भी झगड़ा हो जाता है हमारी टीम से कि तुमने ये बिल 20 का कम क्यों बनाया है। मैं कैसे इनकम टैक्स को बता पाऊंगी ये कहाँ 20 रुपए, कैसे बिल का हिसाब दे पाऊंगी। इतना ये रूम भरे पड़े फाइलों के, बिलों के। क्या यूट्यूब पर दुकान खोलकर बैठकर लोगों को नेगेटिव कर रहे हैं, और वो अंध भक्त पता नहीं कौन से छोटे छोटे बच्चे एक मैन ऑफ गॉड को गालियां नकार रहे। वो तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया ऐसे लोगों ने, अनुशासन खत्म कर दिया तुम्हारे अंदर। मुझे ये बताओ, किसी परिवार में किसी का बच्चा या बेटी गलत होती तो वो लोगों को बताते हैं मेरा बेटा गलत है, बेटी गलत है? क्या करते हैं वो? बताओ क्या करते हैं? उन्हें छुपाकर कोशिश करते हैं सही हो जाए। हमारे लोग उल्टा काम कर रहे हैं। कोई छोटी सी कोई बात हो जाती ना, उसको तोड़ मरोड़ कर अपने लोगों की बंडनी कर रहे, पंडनी कर रहे, उसको लज्जा की बातें बना रहे। इन दिनों में मैंने भी ये परमेश्वर के सामने रखा कि इन बातों से हमने दूर रहना है। हमें बस सेवा करनी है, अपने लोगों को राइट करके बढ़ाना है। जो गलतियां करेगा, गुनाह करेगा, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। परमेश्वर ने किसी को न्याय करने का अधिकार नहीं दिया। कितनों को बात समझ आती है? परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को यह ड्यूटी नहीं दी कि तू बैठकर इन लोगों की बुराई कर, ये कर, वो कर। और बुराई भी जो मेरी कर रहा है बेतुकी, कोई मीनिंग ही नहीं है उसमें। तू सब डिजिटल चीजें यूज कर रहा है, छोड़ इससे। फिर पहले ऐनकें उतार, देखेगा नहीं क्या लिखा है इसमें है। इतने खोपे लगाए अपनी आंख पर, डिजिटल खोपे। उसकी सुविधा का फायदा ले रहा है। क्या ले रहा है? सुविधा का। अभी उम्र भी ज्यादा नहीं उसकी होगी, छोटी उम्र का है, 30 के लगभग शायद होगा। है? हाँ, मेरी बेटी जहां पढ़ती है ना, वहां भी ये सिस्टम लगा है। वहां भी अटेंडेंस लगती है। और ये जो मेरे पास ही ये स्कूल है ना, चीटी गोइंग का, वहां पर हमारा एक लगा है भाई, तो वो बोल रहा था हाँ वहां पर भी ये सिस्टम लगा है। उसने मुझे बताया। अच्छा, वो शैतान का स्कूल हो गया। हाय, शैतान से जुड़ गया वो स्कूल। और जहां मेरी बेटी पढ़ती वो भी स्कूल शैतान से जुड़ गया। क्या हाल है लोगों का।
क्या दिमाग है इन लोगों का, किस बात को किससे कनेक्शन कर देते हैं। अगर मैंने कुछ गुनाह किया तो ठीक है, उस पर बना वीडियो, को गुनाह है तो मेरा। ये तो भाई हम लोगों को बचाने के लिए ये सिस्टम किया है, ताकि हमें हमारे पास जैसे अभी वो सिस्टमेटिक काम होगा, क्योंकि अभी पूरी वो खुद भी तो सारी चीजें यूज कर रहा है ना, लैपटॉप ये वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा, सारी चीजों डिजिटल चीजों को यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है ना, कर रहा है ना वो बंदा खुद भी। जितने ये, हाँ शैतान भी अपना काम इनसे कर रहा है। अब तुम खोलो फेसबुक, यूट्यूब खोलो, मैं एक दिन खोलते खोलते ऐड आ रही थी, मैं हटा नहीं पा रहा था क्योंकि वो स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब खोलना था। तो तुम अकेले हो, तुम बोर हो, पंजाबी पंजाबी बोल रहे थे वो, तो तुम नई नई लड़कियों से बात करते कर सकते थोड़े से पैसों में। ऐसी गंदी चीजें खड़ी कर रहा है शैतान। ये पंजाब के इतने शहरों की लड़कियां, 6000 कुंवारी लड़कियां, उनकी फोटो से, क्योंकि वो लड़कियों ऐसा सिस्टम बना दिया है, वो लड़कियां मीठी मीठी बातें करने, उनको पैसे मिलते हैं, उनके रोज के पता नहीं उनको पैसे जाते हैं लड़कियों को बात करने, चाहे गंदी भी करती जाए अगर, उनको रोज के 5-10 हजार घर में बैठे लड़कियों को मिलती है, एजुकेटेड सुंदर गोरी, वीडियो कॉल करो, फिर वो अपनी बॉडी को भी थोड़ा दिखा देंगे, उनका क्या जाएगा। और उसमें लिखा होता है कि ये किसी भी जगह रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, इस ऐप में जो भी चीजें तुम्हारी होगी इसका कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, इतना तुम सेफ हो। तो जिनके पास पैसा वो यही गंदे काम करते रहते हैं। शैतान अपना काम करता है, शैतान इन चीजों से यूज कर रहा है वो अपना काम, हमें अपना करना है। हमने इसमें इन चीजों की सुविधा से वहां वचन पहुंचाना यहां तक नहीं पहुंचा, ताकि हम ज्यादा काम कर सकें। समझ आया कि नहीं समझ आया? अब ये कार्ड एक सिंपल अटेंडेंस कार्ड है, लेकिन जो मोर लगनी है वो टाइम आना है माथे पर या हाथ पर 666 नंबर की। उस दिन तुम परमेश्वर की धार्मिकता नहीं कर सकते जो अब कर रहे हो। क्या ये कार्ड बनने से तुम्हारी धार्मिकता को रोकना है हमने, कि बढ़ाना है? बढ़ाना है। तुम्हें और परमेश्वर से कनेक्ट करके रखना है। कहता मैंडेटरी नहीं है चर्च में जाना। ऐसे फालतू शिक्षा से ही लोग भटक रहे, और ऐसे ही लोग कभी परमेश्वर के साथ कभी दीन नहीं बन सकते, विरोध भी करते रहेंगे अपने लोगों का, कभी भी अच्छा जीवन नहीं पा पाई और ना ही लोगों को दे पाएंगे। और खुद मांग रहा है पैसे, मेरी सपोर्ट करो, मेरी सपोर्ट करो। शर्म आनी चाहिए। खुद लोगों से पैसे मांग रहे हो, वो भी अपने पर्सनल अकाउंट पर। जितनी बड़ी मिनिस्ट्री होती है ना, उनके बिजनेस होते हैं अपने। मैं तो अपना बिजनेस छोड़ कर आया था। पूछो जो मुझे जान दे, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, लाखों रुपए कमाता था, महीने के 6-7 लाख कमाता था। ये छोड़कर आया 2015 में सेवा में। अभी भी हम कुछ काम कर रहे हैं जिससे हमें पैसे आते हैं। अभी 1-2 काम हम और करने वाले हैं जिससे और पैसे आएंगे मुझे, क्योंकि जो सरकार है ना वो मुझे पूछती है कि तू कहां से खर्चता है पैसा, तेरे पास तू सेवा करता है, तेरा बिजनेस क्या है, तू पैसा कहां से तेरे पास आता है। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो ये जरूरी होता है। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो परमेश्वर के किंगडम में क्या करते हैं, गड़बड़ी करते हैं। ऐसे लोगों से बचो और परमेश्वर के साथ बढ़ो। परमेश्वर के साथ बढ़ना ही, उसकी आज्ञाओं में रहना ही हमारा क्या है, बेस्ट जीवन, सफल जीवन। कितनों को बात समझ आती है? आप एक काम करना, क्योंकि पाप बढ़ रहा है ना दुनिया में, तो हमें संगति ज्यादा चाहिए। जितनी ज्यादा मेरी संगति होगी परमेश्वर के साथ, अब वो कहेगा ये संगति तो हम सीधा भी कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, वो अच्छी चीज है, ऐसे करना है सीधा भी, रोज रोज बने रहना है उसके साथ, ये संगति है। जब तुम अंगीकार करते हो ये भी संगति, जब उसके वचन को बोलते हो मुंह से, ये संगति है, ये करना है। लेकिन याद रखना, ये जो संगति है इसके बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई आज तक नहीं बढ़ पाया। जितने लोग इससे आगे पीछे हुए वो या तो टूट गए, या परमेश्वर से दूर हो गए, या वापस संसार में चल गए, उनकी रूहें नष्ट होगी जो संगति से दूर हुए। लेकिन जो बने रहे
वही आगे जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए ऐसी फालतू शिक्षाओं पर ध्यान मत देना और आगे बढ़ना। कितनों को बात समझ आती है? इस वीडियो को, आज की मीटिंग को इतना शेयर करना ताकि बहुत सारे इसका सरमन सुनकर ऐसे फालतू लोगों की बातों पर ध्यान न दें और अपना जीवन परमेश्वर के साथ धार्मिकता के साथ जिए। ये सबसे बड़ा विषय है। कितनों को बात समझ आती है? उसको ये भी नहीं पता कि तू सिर्फ यूट्यूबर है, खुदा ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मैंने कितना बड़ा काम किया, हजारों रूहों को बचाने वाला उसने मुझे बनाया। तूने क्या किया भाई? तुझे तो सिर्फ यूट्यूब पर बैठकर लोगों का विरोध करना आता है ना, ऐसे लोगों को। तो आज आपको समझ आ गया ना ये कार्ड बनना कितना जरूरी है। क्योंकि इसका बनने का मतलब, मैं तो फिर लाइव बोल रहा हूं, ये बनना जरूरी है। जरूरी है सारे मेंबर्स का बनाओ, ताकि जब तुम्हारा कोई भी मेंबर नहीं आएगा, हम ये एक अपने ऊपर नई सिरदर्दी ले रहे। सिरदर्दी का मतलब हमने देखा पिछले दिनों में हजारों लोग आ रहे हमारे पास। कब, कौन, पता नहीं। जब हमने पिछले रजिस्टर को देखा जो 6 महीने पुराने निकाल कर कॉलें करके देखी, किसी का नंबर बंद है। कोई कहता नहीं नहीं हमने नहीं आना, हम तो बस चंगाई के लिए आए, हम अपने धर्म में चले गए, हमें कॉल ना करना, है ना। वो सही समय उन पर वर्क नहीं हुआ और हालातों में चले जाएंगे, वो प्रॉब्लम में चले जाएंगे। कितनों को बात समझ आती है? बताओ क्या है? समझ आ रहा कि नहीं समझ आ रहा? तो इसीलिए इन बातों पर आपने ध्यान देना है। फैन क्या होता है? अच्छा, फोन। ये बात सीख लो, इन कार्ड को बहुत जरूरी है बनाना, तभी हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। हमें समझ आएगा कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। क्योंकि शरीर देखो, वो जो सिखा रहा है इतना अपने आप को आत्मिक समझता है, वो वचन में इतनी गड़बड़ कर रहा है, अपने आप को धार्मिक समझ रहा है। तो जो अभी नए नए बेचारे आ रहे हैं, उनको क्या पता परमेश्वर का किंगडम क्या है, आत्मा में चलना क्या है। उनको तो टाइम लग जाता है बढ़ने में। कई लोगों को दो मैंने देखा, हमारे पास बॉर्न क्रिश्चियन आते हैं, हमारे पास 5 साल 10 साल प्रभु में चलकर आते हैं, अभी भी नहीं उन्हें पता आत्मा में चलना क्या है बेचारों को। तो वो लोगों का क्या होगा? सोचो, ये सीखो आप लोग। इसीलिए जो ज्ञान सीखते हो उसे रिपीटली सुनो, दोबारा सुनो, ताकि आप बढ़ पाओ। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो वैसे बनाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जितना, जैसे तुम कोई नंबर याद रख सकते हो मुंह में? क्यों लिख कर रखते हो? कोई बात लिख कर क्यों रखते हो? बोलो, क्यों रखते हो लिख कर? क्योंकि वो याद रहेगी। क्या रहेगी? लोगों के नंबर डायरी में क्यों लिख कर रखते हो? क्योंकि वो निकालेंगे, फटाफट पता चल जाएगा ये नंबर है। समझ आया? तो ये जो सिस्टम है इसीलिए है ताकि हमें पता चले आप कैसे आ रहे हो, कब अटेंड कर रहे हो, कब आपकी लैंड हुई, कब आपका प्रार्थना हुई, तो कब आपके साथ ये सारी चीजें हुई, ताकि जब आपकी गवाही बनेगी वो रिकॉर्ड से चेक करके आपकी गवाही दी जाएगी और लोगों को तेज किया जाएगा। तो अब ये बड़ा विषय है आज, आज्ञाकारी। हालेलुया। आप जानते हो बाइबल में अब्राहम और लूत, अब्राहम चाचा था और लूत भतीजा था, दोनों परमेश्वर के साथ एक साथ चले। बाइबल में चेक करना, अब्राहम इतना बड़ा आज्ञाकारी था, इतना पावरफुल आज्ञाकारी था कि परमेश्वर उससे पूछकर उससे कई काम करता था, मैं ये करने वाला हूं। चले दोनों ही, लेकिन अब्राहम रिच हो रहा था, ब्लेस हो रहा था आज्ञाकारी के कारण। और जो लूत था, वो बाइबल में लिखा, एक बार लूत और अब्राहम के जो काम करने वाले उनमें झगड़ा हुआ। झगड़े का कारण क्या था? लूत उनसे बातें करता था, ये मेरा चाचा ऐसे है, ये मेरे साथ धोखा करता है, इसने ऐसे काम बढ़ा लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। तो अपने लोगों के सामने गलत बातें करते थे, इसीलिए उनके बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। ठीक है। लूत
राइट डायरेक्शन पकड़कर परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा था, इसीलिए लूत सफल नहीं हुआ, क्योंकि वो अनाज्ञाकारी में चल रहा था, वो आज्ञाकारी में नहीं था। आज मैंने तुम्हें पुराना नियम, नया नियम, यीशु मसीह की बातें, सब बातें अच्छे से पढ़ लो। यीशु मसीह ने क्या सिखाया, पुराने नियम में क्या सिखाया। यीशु मसीह ने तो यहां तक फरीसियों और सदूकियों को यह भी कहा, उसने कहा आपको ये लोग गुलाम बना रहे हैं। अरे ये परमेश्वर के अनुशासन में रहना, इसको गुलाम नहीं कहते। जो बाइबल में लिखा तुम्हें यीशु मसीह ने आजाद किया, वो आजाद किया है पाप से, शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से, ताकि तुम परमेश्वर के अधीन रहकर चलो। कितनों को बात समझ आती है? ये कैसे लोग हैं, लोगों को अनाज्ञाकारी बना रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहकर परमेश्वर में चलो। कितनों को बात समझ आती है? आप जानते हो, अगर कोई भी पॉलिटिशियन दुनिया में, चाहे वो व्यभिचार करता हो या पाप करता हो, कुछ भी गलत करता हो, अगर आप प्रभु में चल रहे हो, आप संगति कर रहे हो, तो कोई विरोध कर रहा है, वो बंदा आकर आपका साथ देता है, तो परमेश्वर उससे भी खुश होता है। ऐसे लोगों को क्या पता, जो परमेश्वर के काम को करने में हेल्प करता है, परमेश्वर उस पर उसका भी भला करता है। ये लोग बिगाड़ रहे हैं परमेश्वर के काम। मैं कहता हूं पापी, बुरा, पॉलिटिशियंस, चोर, ठग, नशा करने वाला, लेकिन उसने तुम्हारा साथ दिया संगति करने में, तुम्हारा गांव में विरोध कर रहे हैं, ये तुम धर्म बदल रहे हो, हम करने नहीं, लेकिन उस बंदे ने तुम्हारा साथ दे दिया, तो परमेश्वर उससे खुश होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो ये लोग कैसे हैं? ये लोग परमेश्वर का काम बिगाड़ रहे हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। ये अच्छी चीजें नहीं कर रहे, ये लोगों के अंदर अनैतिक चीजें पैदा कर रहे हैं, और खुद सारी चीजें डिजिटल यूज करके लोगों को नेगेटिव कर रहा है। और कनेक्शन किससे कर रहा है? 666 से, जो प्रकाशित वाक्य का है। खुद भी बोल रहा है, कहता है ये वो तो नहीं है, 666 वाला सीन तो नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी कर रही है पास्टर, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चर्चेस में ये हो रहा है। अरे वो सारे पास्टर आत्मा में चल रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतने लोगों का कहां पता चल रहा है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो बाइबल में भी तो ये गिनती हुई। फिर वो जो दाऊद ने एक बार गिनती की, उसको जोड़ रहे थे कुछ लोग, उसके बारे में भी नहीं समझ, थोड़ा सा पढ़ाता हूं। ये दाऊद ने एक जगह पर लोगों की गिनती की, तो उस पर श्राप आया, उसको भी शायद लेकर कुछ लोग नेगेटिव होते, इसको भी क्लियर कर देते साथ साथ, ताकि लोगों का भला हो। ठीक है, ये देखो, आप जानते हो बाइबल में यीशु मसीह की जो जीवन की बातें हैं, जब उसने वचन दिया या हीलिंग की, तो 4 चेलों ने उसे लिखा, मत्ती, मरकस, लूका, उन्होंने सेम बातें, कुछ ने थोड़ी अलग अलग भी लिखी, लेकिन कुछ चीजें सेम लिखी गई। समझते हो नहीं समझते हो? पहला सैमुअल, दूसरा सैमुअल, पहला राजा, दूसरा राजा की 4 किताबों का 2 किताबों में सेम वो मिलती हैं बातें, हमें सेम बातें, उनका रिकॉर्ड मिलता है सेम। पहला इतिहास, दूसरा इतिहास में कुछ चीजें सेम मिलती, कुछ चीजें नहीं भी मिलती उन 4 किताबों की। वो तुम्हें समझाता हूं मैं आज, ठीक है? तो यहां पर दूसरा सैमुअल 24 में लिखा, यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का, और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए कहकर उभारा, इस्राएल और यहूदियों की गिनती ले। ठीक है, अब ये वचन अगर हम ऐसे लें जैसे ये लिखा है, तो फिर दाऊद का तो कोई कसूर नहीं। बोलो, उस पर क्यों श्राप आया, क्यों उस समय प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्यों वो रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, मैंने गिनती करके पाप किया है? ये लोगों को पता ही नहीं। लोग उठकर इस वचन को कोट कर भी नीचे कमेंट कर रहे थे मुझे, है पास्टर ये है, पास्टर वो है। वो तू क्या, छोटे छोटे से बच्चे हो ना, तुम्हारा कोई मुंह धोया ना, तुम्हारी अभी निप्पल लेकर दूध पीने वाले बच्चे हो तुम्हें। और मैन ऑफ गॉड, खुदा के दासों को जो रात दिन मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके यहां तक रूहों बचाने का काम कर रहे हैं, और ये कैसे बातें शुरू हो गई? छोटे छोटे बिलीवर कैसे नेगेटिव कर दिया लोगों ने। लेकिन यहां पर अगर उनकी गिनती चेक करोगे तो नीचे लिखा है 24 का 9 में लिखा, तब
योआब सेनापति था, प्रजा की गिनती का जोड़ रहा जो सुनाया, और तलवार चलाने वाले योद्धा इस्राएल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। इसी का जो रिपीट लिखा गया वचन वो मैं पढ़ाता हूं तुम्हें इतिहास में, पहला इतिहास, ठीक है। वहां पर क्या लिखा है, पहला इतिहास में ये देखो 21 में क्या लिखा, सेम वचन है लेकिन वहां यहोवा लिखा, यहां देखो क्या लिखा, शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती ले। तब है ना, यहां पर देखो सचमुच परमेश्वर ने नहीं कहा था इज़राइलियों के विरुद्ध मतलब इज़राइलियों के विरुद्ध दाऊद का मन किसने किया, शैतान ने। क्यों किया था, क्यों गिनती करनी थी, इसका क्या मीनिंग था। अब नीचे पढ़ो परंतु इनमें जोआब ने लेवी और बिन्यामीन को ना गिना क्योंकि वह राजा की आज्ञा से घृणा करता था। लेकिन ये वचन मुझे अभी थोड़ा सा पढ़ना था आपके लिए, 21 का शेर, यहां गिनती कहां लिखी है इसकी, ऊपर लिखी है 5 में। तब जोआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ दाऊद को सुनाया और सब तलवार चलाने वाले पुरुष इज़राइल के तो 11 लाख और यहूदा के 4 लाख। गिनती में भी गड़बड़ होगी यहां पर, वैसे ये सही वाला है। इज़राइली 11 गोत्र थे और यहूदा एक कुल था, एक गोत्र कुल था। और जानते शैतान ने क्या उकसाया था दाऊद को कि इज़राइली जो है ये एक होकर तेरे ऊपर हमला करेंगे और तुम्हारे कुल को खत्म कर देंगे। तो गिनती कर वो कितने तेरे पास कितने हैं ताकि उनका तू नाश कर सके, अपने लोगों का ही। जब उसे समझ आया कि मैं ये क्यों अपने भाइयों के लिए सोच रहा हूं बुरा, तो फिर उसके बाद उसने पश्चाताप किया। ये ऐसे लिखा तो नहीं है लेकिन ट्रांसलेटर की ये को गलती हमें मिल रही है, तो ये मीनिंग समझ सकते हैं क्या हुआ था। मैंने कई जगह पर आपको वचनों को ट्रांसलेटर ठीक करके समझाया चीजें, तो यहां पर क्लैरिटी मिलती है कि वो इजरायली के 11 कुलों में इतने ज्यादा लोग थे लड़ने वाले, और इसके कुल में 4 लाख थे, उधर 11 लाख थे। तो उसको डर था, उसके दिमाग में शैतान ने डाला था, कुछ ऐसी चीज हुई। लेकिन उसके बाद उसने पश्चाताप किया। परमेश्वर ने उसे कहा तू अब गुनाह किया है तो इसका तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब वहां पर और भी गड़बड़ लिखा है लेकिन अभी मेरा टॉपिक नहीं है, बस इतना मैं समझा दूं। इस वचन को भी सोचते होंगे वो लोग कि ये देखो लिखा है, जबकि पूरा पुराना नए नियम में गिनती लोगों की आ रही है। इवन के जब मूसा 40 लाख लोगों को साथ काम कर रहा था, परमेश्वर का 40 लाख लोगों को चला रहा था, बहुत झगड़े रगड़े चीजें गड़बड़ हो रही थी। परमेश्वर ने उसके ससुर को यूज किया, उसने उसे समझाया कि इतने लोग गिनती कर, हजार की गिनती कर, फिर उसमें से 100 की गिनती कर, उस पे एक प्रधान को नियुक्त कर न्याय करने के लिए। उसको देखो ससुर के द्वारा परमेश्वर ने यूज करके उसके काम को आसान किया। कितनों को बात समझ आती, गिनती की बात जब आती है, काउंटिंग की बात जब आती है, एक सिस्टम की जब बात आती है, तो बस मेरा इतना ही शिक्षा थी आज। ये बहुत लंबी चौड़ी होगी है, लेकिन वापस मैं अब्राहम और लूत की बात कर रहा था, उस पर आप लोगों ने ध्यान देना है। आज्ञाकारी, बाइबल के अंदर जितने लोगों ने आज्ञाकारी की वो सफल बने। अगर आप जिप्ता और शमसून का कैरेक्टर बाइबल के अंदर पढ़ोगे तो जिप्ता जो था पावरफुल उसका कैरेक्टर था, किसके साथ, खुदा के साथ। जबरदस्त परमेश्वर ने इसे यूज किया और ऊंचा किया। शमसून की आंखें निकली और वो मरा, उसकी आंखों में गर्म सीखें डाल दी फलिश्तियों ने। क्यों? क्योंकि उसके जीवन को चेक करो, वो वफादार नहीं रहा, वह विचार में भी गया, गलत चीजें भी कर रहा था,
परमेश्वर उसके द्वारा अपने लोगों को छुड़ा तो रहा था, लेकिन वो पाप कर रहा था, गलत चीजों के कारण उसकी ये जिंदगी हुई। कितनों को बात समझ आती है? तो इसीलिए ऐसे लोगों से बचो और परमेश्वर के साथ चलो और आगे बढ़ो। जितने वफादार बनोगे, जितना खुदा के साथ चलोगे, जितना नियम से परमेश्वर के घर में आओगे, उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे, ये याद रखो। ऐसे लोगों को क्या पता है, अगर ये खुद अच्छा होता तो ऐसी वीडियोस क्यों बनाता और लोगों से पैसे क्यों मांगता? सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो। और मांग भी कहाँ रहा है? अपने अकाउंट में। जो धार्मिक काम करके अपने अकाउंट में पैसे मांगता, वो तो गवर्नमेंट के सामने भी अनलीगल है। खुदा तो चलो माफ करेगा उसको। कितनों को बात समझ आती है? गवर्नमेंट के सामने कोई, मैं अपने अकाउंट में पैसा डालूं, इनलीगल है। समझ आता है नहीं? गवर्नमेंट को मुझे हिसाब देना पड़ेगा। समझ आया या नहीं आया? समझ आया? तो इसीलिए आगे बढ़ो और परमेश्वर आपके साथ है। और जितने कार्ड नहीं बने और जिन्होंने अपनी फोटोस नहीं दी, फटाफट दो, वफादारी करो और फटाफट अपने सब कार्ड बनाओ, ताकि आपकी अटेंडेंस लगातार लगे और उससे प्रॉपरली लेकर आओ, प्रॉपरली लेकर आओ, वफादारी करो, ताकि हमें पता चले कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, हम आप पर वर्क कर सकें। बड़ी टीम बनाकर आप पर वर्क करके आपको आगे लेकर जाने की बात कर रहे हैं हम। समझ आया ना? इसको जरा सा भी ढीला नहीं होना आपने, ठीक है, इस काम में, ठीक है जी। खुदा आपके साथ है और मेरा बिलीव है कि आज जो कुछ तुमने सुना है आज्ञाकारी में, इस पर अपना मन अच्छा कर चुके हो और भी वफादार बन चुके हो। फालतू शिक्षाओं को सुनना गड़बड़ विषय है, क्योंकि जितना आप सुन रहे हो और परमेश्वर के साथ चल रहे हो, आपका भला हो रहा है कि नहीं हो रहा? और इसको सुनो, अपनी मिनिस्ट्री में खड़े बनो, बस जहां तो ये चुना गया है, और बढ़ते जाओ। परमेश्वर आपके साथ है और मैं विश्वास करता हूं आज जब मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको बड़ी शांति देगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के और भी गहरे भेदों को जान सकें, और जो पॉजिटिव शिक्षा परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट की है, उसे सुनकर आप बहुत ही आगे बढ़ें। आप हर एक नशों से, हर एक बीमारियों से छुटकारा पा सके। तो पार मिनिस्ट्री की और भी नई अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।